गुड मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपका जो प्रो पार्ट का जो एमसी क्वेश्चन है, एमसी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और चैप्टर है बेटा कौन सा, तीसरा चैप्टर। कौन सा बेटा? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और उसका पहला पार्ट है जो फर्स्ट फ्लाइट, जिसके नाम पर चैप्टर चल रहा है ना, ये बुक चल रही है, उसे फर्स्ट फ्लाइट का पहले जो पार्ट, जो चैप्टर जो बता दूं मैं आपको, ये पार्ट है। और चैप्टर बता दूं मैं, चैप्टर जो है वो कौन सा बेटा? चैप्टर आपका थर्ड है, ठीक है ना। कौन सा बेटा? थर्ड चैप्टर है, ठीक ना। तो थर्ड चैप्टर के आपको सभी एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूँ। कितना बेटा? एमसीक्यूज प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को हम फास्ट चलाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें बेटा, तो ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, वीडियो को लाइक भी करते चलना साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि हु गैव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश, यानी कि जो मछली का जो टुकड़ा था वो यंग सीगल को किसने दिया था? तो उसकी माँ ने दिया था। कौन सी दिया था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। उसकी माँ ने उसे दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो इस प्रकार से दिया हुआ है, वॉट वॉज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, यानी कि पेरिस कंट्रोल जो जो कंट्रोल था उसको उसको उसने बुलाया था, इसको कॉल की थी, तो क्यों कॉल की थी? तो ऑप्शन में बी है, ऑप्शन बी राइट है कि टू नो, जानने के लिए द डायरेक्शन ऑफ द रूट, रूट का जो दिशा थी रूट की, उसको डायरेक्शन को जानने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा था आपका, तीसरा क्वेश्चन है वाई वॉज द सीगल एक्सॉस्टेड। तो कहने का मतलब यह है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया बेटा बी नंबर का, क्यों हम फास्ट चलाएंगे वीडियो को, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया बेटा अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, चौथा जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, फिश। कौन सा बेटा आंसर है इसका? फिश। यानी कि उसने बोला व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर, सीगल की माता इन्हें कौन सा भोजन गेट फॉर इट, इसके लिए प्राप्त किया था। वो क्या किया था? फिश दिया था, ठीक है ना। फिश प्राप्त किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, पांचवा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने क्या थ्रेटन्स मतलब क्या धमकी दी, हिम उसे, विद इफ ही डिडंट फ्लाई अवे, अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसके लिए उसे क्या मतलब उसे क्या दी, धमकी दी। तो ये दी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो भूख से उसे वो मर जाएगा, ठीक है। तो टू स्टार्व हिम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा छठवां क्वेश्चन, द साइट ऑफ डॉट 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 मेडेंड मेडेंड हिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया बेटा फूड, यानी वो किसके लिए पागलपन दिखा रहा, पागलपन हो गया था, किसने सूर्य देखकर पागल हो गया, जैसे उसने मछली देखी थी ना, तो देख करके बहुत पागल उतावला हो गया था। तो किसके लिए बेटा? भोजन के लिए, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, सातवां क्वेश्चन है, देखो, द यंग सीगल वाज अलोन, यंग सीगल अकेला था, ऑन हिज लेज, उसके किनारे पर, बिकॉज क्योंकि, ऑप्शन नंबर सी, क्यों पढ़ेंगे बहुत बड़ा बन जाएगा पर समझाएंगे। तो हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, उसके माता पिता भाई बहन, हैड फ्लॉन, अभी उड़ चुके थे, एक्सेप्ट उसे छोड़ करके, ही वाज एफ्रेड टू, और वो नहीं उड़ सका था क्योंकि उसे डर लगता था, ठीक है ना, क्योंकि उसे डर लगता था। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आता है आठवां, आठवां क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिया हुआ पैरेंट्स बच्चों, जो इस प्रकार से है, बट किंतु ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली मतलब उसने बोला, तो इन द एबव लाइन प्लेंटिवली मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो होता है दुखी होना, क्या होता है? दुखी होना, ठीक है ना, सैडली, ठीक है ना, दुखी। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से आपका नौवां क्वेश्चन, बट व्हेन शी वाज अपोइंटेड टू हिम शी halted her wing motionless, खाली जगह, मदर ऑफ द सीगल halted बिकॉज, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे तो उसने बोला था, लेकिन उसने बोला, लेकिन जब वो उसके विपरीत थी, ठीक है, जब उसके वो विपरीत थी, तो सी हेल्टेड हर विंग्स मोशन, उसने क्या कर दिया था, उसने अपने हाथों को, उसने पंखों क्या कहते हैं, मोशनलेस यानी गतिहीन कर दिया था, ठीक है। और मदर ऑफ द सीगल, ऑफ सीगल की माता जी हेल्टेड बिकॉज, क्यों हुई थी? तो देखो आगे देखते बेटा,
ऑप्शन में डी समझाते थोड़ा सा। ऑप्शन में डी है, तो सी वॉन्टेड द यंग सीगल, क्योंकि वो यंग सीगल चाहती थी टू मेक एन एफर्ट टू फ्लाई हिमसेल्फ, वो ये चाहती थी कि उनका जो बच्चा जो सीगल है, नन्हा सीगल है, छोटा सीगल है, वो उसे उड़वाना चाहती थी ताकि वो स्वयं क्या करे, उड़ान भर सके, उड़ान भरने का प्रयास कर सके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपने पहले उड़ान से पूर्व, द यंग सीगल बाज वेरी, कहता था बहुत डरपोक था, यानी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था। ठीक है, या पहले जो उड़ान भरी थी उससे पहले वो क्या था बेटा, बहुत भयभीत था, डरा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है जब इस प्रकार से बेटा, वॉट द सीगल वॉज एफ्रेड ऑफ वाज दैट, यानी नन्हा सीगल था वो डरता था, तो डरता था बेटा किससे डरता था, तो हिज विंग्स, अपने पंख से, बट नॉट सपोर्ट, उसे ऐसा लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द होल फैमिली टॉन्टेड, यहाँ पूरा परिवार से चढ़ाता था द सीगल, नन्ही सीगल को एट हिज, उसकी किस पर चढ़ाता था, ऑप्शन नंबर ए, उसकी काबरडाई, या उसके मतलब डरपोक, जब डरपोक था ना उसके कायरता के लिए, वो उड़ नहीं पाता था, उसके उड़ने की न उड़ने की कायरता के लिए उसे चढ़ाता था, टॉन्ट मारते, कमेंट मारते थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया बेटा इस प्रकार से है, द सीगल वाज सरप्राइज्ड, आश्चर्य हुआ था, सीगल को आश्चर्य हुआ, एट हिज मदर्स, अपनी माता जी पर, तो नॉट कमिंग नियरर एंड फीडिंग हिम, ऑप्शन नंबर सी, कि उसकी माता जी उसके लिए भोजन लेके आ रही थी, या मछली टुकड़ा लेके आ रही थी, और आते आते जैसे आई पास में तो एकदम पलट कर वापस चली गई थी, तो इस चीज़ को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो उसकी तरफ आ रही थी, आते हुए लेकर क्यों चली गई फीडिंग, तो नॉट कमिंग नियरर, ना आते हुए, एंड फीडिंग हिम। ठीक है। आगे देखो बेटा 14वां क्वेश्चन है जिस प्रकार से, अ ग्रेट टेरर केम ओवर द यंग सीगल व्हेन, यानी एक बहुत बड़ा डर वो केम ओवर, उसके बाद हार्ड उसने उसके ऊपर आ गया था, द यंग सीगल के ऊपर, तो ही फेल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें, तो ही लेफ्ट द लेज, उसने क्या कर दिया था, उस किनारे को छोड़ दिया था। ठीक है, जब उसने उस किनारे को छोड़ दिया। अगला 15वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, द इंस्टिंक्टिव एक्शन दैट द सीगल डिड वॉज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा सा मैं उसको कर बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन, द सीगल लिसन्ड टू हिज पेरेंट्स, नन्हे सीगल ने अपने माता पिता को सुना, एंड और देन तब, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी नंबर है, ड्रॉप्ड हिज लेज टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ठीक है, तो उसने छोड़ दिया हिज लेज, अपने सॉरी ड्रॉप्स, वो ड्रॉप्ड हिज लैग्स, उसने अपने पैरों को छोड़ गिरा दिया, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, यहाँ समुद्री पर जो हरा समुद्र था उस पर खड़े होने के लिए उसने अपने पैरों को गिरा दिया था। ठीक है, सुन ले एक बार, उसने बोला बेटा, द सीगल लिसन्ड, सीगल ने सुना कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसने सुना, एंड और देन तब उसने क्या किया कि अपने पैरों को लटका दिया अथवा गिरा दिया, ड्रॉप्ड नीचे गिरा दिया, टू स्टैंड, किसके लिए, खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर आता है 17वां इस प्रकार से क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इनकरेज द यंग सीगल टू फ्लाई हिज पेरेंट्स, यानी कि ताकि वो हतोत्साहित होने के लिए, द यंग सीगल टू फ्लाई हिज पेरेंट्स, तो उसने क्या किया, उसने सुनो ऑप्शन नंबर ए है कि स्कोल्ड, उसके माता पिता ने डांटा, एंड और धमकी दी कि टू लेट हिम स्टार्व अनलेस ही फ्ली, जब तक वो उड़ान नहीं भरेगा तो भूख से मर जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब उसने उसे उत्साहित करने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने, उसके माता पिता ने उससे कही थी। ठीक है ना, तो ये तो दिया कि इन ऑर्डर टू इनकरेज द यंग सीगल टू फ्लाई हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उससे जो उसे नन्हे सीगल को पढ़ाने के लिए, जोश भरने के लिए उसमें सारी बातें कही। 18वां क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, तो मान गई है हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो ऑथर है वो कौन है। ठीक है, तो कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, लाइम ओ फ्लैहर्टी। ठीक है, ध्यान रखना। 19वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, द यंग सीगल वाज, खाली जगह, ऑन हिज लेज, ठीक है,
तो वहाँ जो यंग सीगर था वो अपने किनारे पर जो था, उसमें जो किनारे पर था वो कैसा था, अकेला था, क्या बेटा, अकेला था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आता है 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से देखो ध्यान से। द यंग सीगल रिमेंड, यंग सीगल बना रहा अलोन, अकेला, इन हिज होल, अपने वो जो सुराख से बेटी थी ना, उस बेटी में होल में अकेला बना रहा। तो ऑप्शन नंबर सी है, 24 आवर्स से 24 घंटे उसमें ही बना रहता था, ठीक है ना, उसमें ही बना रहता था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आता बेटा, कहता यंग सीगल हैड सीन, यंग सीगल ने देख लिया था, हिज हिज अपने, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर, तो देखो ध्यान रखो बेटा, तो उसने पहले देखा था, अपने भाई को देखा था, ठीक है ना। आगे देखो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आता है 20वां, 22वां सॉरी। हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई बहन, डिड द सीगल हैव, यहाँ जो नन्ना सीगल था उसके कितने भाई बहन थे, ठीक है, कितने भाई बहन थे, तो कितने, 2 थे, ठीक है। तो वाट मेरेंड द सीगल, ठीक है, तो सीगल ने क्या क्या पकड़, ठीक है, ठीक है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आता है, इसका आंसर बेटा बी नंबर का, कौन सा बेटा, बी नंबर का, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन इस प्रकार से है, द सीगल फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस फॉर, यानी कि जो जो जगह थी वो उड़ रहा था, तो उसने कितने ऊपर नीचे, मतलब कितनी देर तक उसने मतलब गोता लगाया था, बोल सकते फेल आउटसाइड और डाउन साइड, यानी वो गिरा था, ऊपर गया था, नीचे गया था, तो कितनी देर बेटा, केवल 1 मिनट, कितना बेटा, केवल 1 मिनट, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन बेटा 25वां, जो 25वां क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा, टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर, यानी कि नन्हे सीगल को बनाए रखने के लिए, उड़ने की फ्लाई, उड़ान को बनाए रखने के लिए हिज मदर, उसकी माता ने क्या किया कि ही सॉरी लेवर्ड हिम टू कैच ईच फिश, उसे मतलब मछली का क्या दिया, उसे लालच दिया, क्या दिया, लेवर्ड वन लालच देना, उसे मछली का लालच दिया, तो लेवर्ड हिम टू ईच फिश, उसे प्रत्येक मछली खाने का उसे लालच दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा 26वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हेन द यंग सीगल वाज फ्लाइंग, जब छोटा सीगल उड़ रहा था या उसने उड़ान भरी थी, तब देर वॉज अ वास्ट ग्रीन, ये बड़ा समुद्र का विनीत हिम, उसके नीचे था, तो क्या था, समुद्र था, क्या था, बड़ा हरा समुद्र था उसके नीचे, ठीक है। जब उसने उड़ान भरी तो ऊपर उड़ान भरा, तो नीचे क्या था बेटा, हरा समुद्र था, ठीक है ना बेटा। आगे चलते अगले क्वेश्चन की, जो 27वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, ध्यान रखना। 27वां क्वेश्चन है बेटा, डॉग फिश इज अ टाइप ऑफ, जो 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 फिश जो थी, डॉग फिश जो वो किस प्रकार की थी, डॉग फिश इज अ टाइप ऑफ फिश, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन में बी है, ठीक है, इज राइट, ध्यान रखना, क्वेश्चन बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है ना। 28वां क्वेश्चन है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है वो किसके बारे में है, ध्यान रखना, ठीक है, तो किसके बारे में बेटा, उसका ऑप्शन में बी, सीगल। 29वां क्वेश्चन है, वाई वाज ही एफ्रेड टू फ्लाई, यानी नन्ना सीगल जो था वो उड़ने से क्यों डरता था, ठीक है ना, क्यों उड़ने से डरता था, तो ऑप्शन नंबर दिया है इसमें बी, क्योंकि ही वाज एफ्रेड हिज विंग्स, उसे अपने पंखों से डर लगता था, विल नॉट सपोर्ट का ऐसा ना हो, उसके पंखों से क्या ना करें, सपोर्ट ना करें, ठीक है। और बेटा 30वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, ध्यान रखना बेटा, तो व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या उसके माता पिता ने उसके भाई और बहनों को क्या सिखाया था, ठीक है। तो इसमें दिया टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, या उड़ने की उन्होंने उसे परफेक्ट बना दिया था, कला सिखाई थी। टू स्किम द वेव्स, लहरों को काटना सिखाया था। टू डाइव फॉर फिश, और मछली की गोता लगाना सिखाया था। और इसमें आंसर ऑल ऑफ द एब, उन्होंने सारी चीज़ उसे सिखाई थी, ठीक है ना। अगले 31वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, वाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, या उसकी फर्स्ट फ्लाइट बना उड़ान भरने के लिए उससे क्या अर्ज की गई थी, ठीक है। तो और चलते बेटा क्वेश्चन लेकर वो आंसर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो हंगर, भूख की, साइट ऑफ फिश, या वो जो मछली दस से था, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी है, बोथ ए एंड बी, या फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना। उसे भूख का इलाज दिया गया था, उससे ध्यान से उससे कहा गया था, और उसे मछली भी दिखाई गई, दोनों ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिम द फिश,
यानी उसने बोला कि उसकी माता जो नन्हा सीगल था, उसकी माता जी जो थी उसे भोजन देने जा रही थी, तो भोजन देते देते वो रास्ते आधे रास्ते में क्यों रुक गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चलते बेटा, ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन कैसे बेटा पढ़ के देखते हैं। इसमें बोला है कि ऑप्शन बी में टू पुश हिम, यहाँ टू रुक गई, पुश धक्का देते, टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यहाँ भूख के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि वो जिससे कि वो क्या करे, भूख के लिए एकदम उड़ान भरे तो एक ऊपर उछल जाए, तो इससे वो उड़ान मतलब आसानी से उड़ सके। ठीक है, तो टू पुश हिम टू फ्लाई, उसे धक्का देते हुए उड़ने के धक्का देते हुए वो बीच में रुक गई, आउट ऑफ हंगर है, भूख से। अब देखो अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन बेटा, कि वाट वाज यंग सीगल्स फैमिली, यानी यंग सीगल का जो परिवार था वो क्या ऑफरिंग हिम, उसे क्या ऑफर कर रहा था या क्या दे रहा था। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा कि स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, वो मछली थी ना, जो मछली के टुकड़े करके डाल दिए थे, वो उन्हें ऑफर कर रहा था उनका परिवार। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, तो वाट डिड द सीगल प्रेटेंड, यानी सीगल ने क्या बहाना किया, जब बैठ गया था ना, एक पैर पे खड़ा हो गया तो आंखें बंद कर ली थी, ऐसे सो रहा है। ठीक है, तो उसने बोला है, तो वाट डिड द सीगल प्रेटेंड, यानी सीगल ने क्या बहाना बनाया, वाज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो कहने का मतलब यह है, तो उसने ये बोला है कि जब वो मतलब जो उसने जो बहाना बनाया तो क्या बनाया था कि ऐसे खड़ा होगा, एक पैर पर खड़ा होगा, तो और ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो, जिससे वो कोई खाने लेने आए उसे झपट ले, या मतलब ये सोच ले वो सो रहा है, या मतलब जैसे मतलब अपने बहाना बनाया था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में सी हो जाएगा, ही वाज फेलिंग एस्लीप, जैसे कि मैं सो रहा हो। ठीक है ना, आगे देखो बेटा, अगला जो इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो आ गया आपका सेकंड पार्ट है ना, तो वो आ गया जो इसमें सेकंड पार्ट बेटा ये दिया है ब्लैक एरोप्लेन। इसमें उसमें नन्हे सीगल की बात कही थी, और इसमें काले किसकी बात कही बेटा, एरोप्लेन की बात कही। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन इसका भी लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो आपको वीडियो बड़ी नहीं बनी इसलिए हम फर्स्ट कराते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है बेटा कि हमको मतलब हम एक एक हिंदी का वर्ड समझा सकते, लेकिन इसमें क्या आएगा, आपको केवल ऑप्शन पे याद रखना है। 4 ऑप्शन दिए हो तो 4 में से एक ऑप्शन ध्यान रखना। हम कभी हिंदी बता देते, कभी छोड़ भी देते हैं। ठीक है, जैसे दिखता है कि बड़ा बन जाएगा समझाने में, तो हम छोड़ भी देते हैं। ठीक है ना, तो चलते बेटा, वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, ट्विस्टिंग मोड़ना, तो इसने बोला जहाज हवा में क्यों मुड़ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है कि एज, क्योंकि इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वो एक तूफानी रात थी। ठीक है ना, और चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, द पायलट वॉज नॉट एबल टू खाली जगह एनीथिंग, यानी कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो पायलट था, जो जहाज का चालक था, ऊपर चालक, तो वो मतलब कोई भी चीज़ नहीं देख पा रहा था, किसी को नहीं देख पा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो क्या नहीं देख पा रहा था। ठीक है, क्या देखने में असमर्थ था। ठीक है, तो आगे देखो तो सुनो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। ध्यान रखो, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन एक बार तो रेडियो और कंपास दोनों आएगा, लेकिन इसमें इस बात कही है कि जो चालक के पास जो इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है ना, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया था। ठीक है ना, चालक के पास इंस्ट्रूमेंट थे, उन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले फर्स्ट में सबसे पहले किस इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया, तो किसने बंद कर दिया था, कंपास ने। किसने बेटा, कंपास ने बंद कर दिया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते बेटा, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, वाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। ठीक है, यानी कि तो इसमें ऑप्शन दिया बेटा, ध्यान रखना, व्हाट वाज द पायलट क्या नॉट सॉरी अबाउट है, उसके बारे में क्या दुखी था, तो उसने दिया मिसिंग द हिज हॉलीडे। ये तो इस बात के लिए वो दुखी हुआ था कि उसका जो गर्मी छुट्टी थी वो मिसिंग हुई थी। ठीक है, इसके लिए। दूसरा इसके लिए ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, दूसरी बात ये थी, इस बात तो दुख था कि तूफान में उसे मतलब प्लेन में उसे ड्राइवरी करनी पड़ रही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है ना इसके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी कि चालक ने क्या रिस्क लिया था, क्या रिस्क उठाया। ठीक है, तो चलते आंसर क्यों बेटा, आंसर हमारा डी में है कि फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, या तूफान में पुराना जो डकोटा जहाज था सीधे उड़ रहा था, तो उड़ान भरने के लिए उसने क्या किया था, उसको रिस्क लिया था।
अगला क्वेश्चन है बेटा, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, रास्ते में उसे कौन सा मतलब कंट्रोल रेलवे सॉरी कौन सा कंट्रोल स्टेशन मिला था, तो मिला था पेरिस का। कौन सा बेटा, पेरिस का, ठीक है ना। ध्यान रखा, उसे वो उड़ान भर रहा था, रास्ते में से कौन सा उसके रास्ते में कौन सा कंट्रोल स्टेशन मिला, पेरिस का, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से रखना बेटा, ध्यान इस तरह से, ठीक है ना। तो दिया द पायलट वाज फ्लाइंग, पायलट उड़ रहा था, पायलट उड़ रहा था फ्रॉम टू, या कहाँ से और कहाँ के लिए उड़ान भरी थी उसने, तो फ्रांस से इंग्लैंड की उड़ान भरी थी। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से उड़ा था और इंग्लैंड को वो जा रहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 8वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बेटा, इसकी में देखो, द राइटर सॉरी यहाँ राइटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइटर होना चाहिए। द राइटर वाज गोइंग टू इंग्लैंड, राइटर इंग्लैंड जा रहा था, टू मीट मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन में बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, वाई कुडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन, यानी जो पायलट था वो अपने जहाज को क्यों नहीं मोड़ पा रहा था, असमर्थ था, बैक टुवार्ड्स पेरिस, पेरिस को मोड़ने क्यों असमर्थ था, ठीक है, या क्यों नहीं मोड़ पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें कि ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वह अपना ब्रेकफास्ट वहाँ पर नाश्ता खाना खाता था, नाश्ता करना चाहता था, तो उस नाश्ते को मिस करना नहीं चाहता था, इसलिए वो नहीं मुड़ा, उसने अपने जहाज को पीछे की पेरिस को नहीं मोड़ा, ठीक है ना। और 10वां क्वेश्चन बेटा, 10वां क्वेश्चन हमारा इसके प्रकार से देखो, ध्यान से स्क्रीन पर दिया हुआ है, द ऑथर सॉ इन द ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि लेखक ने और काले बादलों में क्या देखा, तो ऑप्शन नंबर डी है, अनदर प्लेन, उसे एक और प्लेन दिखाई दिया, एक और जहाज दिखाई दिया था, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है 11 बेटा, फास्ट चलाना पड़ रहा है, ठीक है, साथ साथ ही वीडियो को क्या करना, लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। द अदर पायलट, जो दूसरा जो जहाज का पायलट था ना, वो जिसने हेल्प, जिसने सहायता की थी, द ऑथर लेखक सहायता की थी, कुड बी वो क्या था, एक घोस्ट है, उसने उसे क्या समझ लिया था, एक घोस्ट समझ लिया था, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन 12 में जो स्क्रीन पे दिया प्यारे बच्चों, द नरेटर रिमार्क्स, जो नरेटर था वो टिप्पणी करता है, इट और खाली जगह, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, उसने टिप्पणी की कि यह एक आसान फ्लाइट है, तो ही मीन्स टू से, उसका कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब है कि, इसका मतलब यह है, सुनो, द नरेटर रिमार्क्स, मतलब क्या करता है, टिप्पणी करता है कि इट वाज एन ईजी फ्लाइट, फ्लाइट कैसी होगी, मतलब उसने उड़ान भरी थी वो ईजी होगी, ठीक है। तो उसने बोला कि ही मीन्स टू से, उसके ये कहने का तात्पर्य क्या है कि, अब वो क्या है, ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन नंबर तो ए इसमें, तो ऑप्शन में ये है कि देयर वर नो प्रॉब्लम्स ऑन द फ्लाइट, कि उड़ान भरेगा तो उसे फ्लाइट में उड़ान भरने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ऐसे बच्चों 30 क्वेश्चन है, 13, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, टू गो जाने के लिए, बिहाइंड पीछे, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो एक और जहाज मिला था ना, उसके पीछे करने में बड़े कैसा था मैं, मतलब बहुत ही प्रसन्न था कि मुझे कोई तो मिल गया। एन ओबीडेंट चाइल्ड, ये छोटा बच्चा जाता है ना, उसके पीछे पीछे किसी बड़ा व्यक्ति जाए उसके पीछे चलता है, तो उसी तरह से। तो मैंने लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एबव लाइन, से ऊपर जो लाइन दी है, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो बता दूँ बेटा मैंने कि जिससे किसी में एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, या सो मिल जाए, क्या मिल जाए, सो मिल जाए, तो कौन सा होता है, ध्यान रखना, एज लाइक सो मिल जाता है तो वो कौन सा होता है, सिमिली होता है, ठीक है, जिसमें तुलना की जाए, और इसमें दिया देखो ध्यान से, लाइक दिया, ठीक है, तो इसमें सिमिली हो गया, ठीक है ना। अगर 14 क्वेश्चन है बेटा, 14 नंबर है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, द नैरेटर से, यानी कि जो नैरेटर कहता है, ये कथावाचक कहता है कि द रेडियो वाज डेड टू, कि रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था, ठीक है, वो भी काम करना उसने बंद कर दिया था। तो द रेडियो वाज डेड बिकॉज, तो रेडियो डेड हो गया था, तो बिकॉज क्यों हो गया था, तो उसमें ऑप्शन सी है, द रेडियो कनेक्शन हैड स्नैप्ड, जो उसकी जो तार था, मतलब कहने वाला यह है कि उसकी वायरलेस लाइन जो थी वो कनेक्ट होना बंद हो गई थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसमें। 15वां क्वेश्चन बेटा, द नैरेटर वांटेड टू रीच, नैरेटर पहुंचना चाहता था इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुंचना चाहता था एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, बिकॉज क्योंकि, ऑप्शन नंबर इसमें बेटा चलते हैं आगे लेके, ऑप्शन नंबर डी इसमें, क्योंकि ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित था, अबाउट बीइंग देयर विद हिज फैमिली, क्या वो अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने परिवार के पास जाने के लिए बहुत ही उत्तेजित था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, द नरेटर वाज ग्रेटली, नरेटर बड़ा ही खाली जगह व्हेन ही सॉ अनदर एरोप्लेन, जब उसने दूसरा जहाज देखा था इन द स्टॉर्म, तूफान में, तो वो बहुत ही बड़ा कैसा था, उसे बड़ा आराम मिला था। ऑप्शन नंबर बी, उसे बड़ा आराम महसूस हुआ। ठीक है, उसने कहा कोई नहीं था, कम से कम एक जहाज तो मिला मुझे कम से कम। ठीक है, अब देखो, द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल वॉच, कहने का मतलब यह है कि पेरिस कंट्रोल को कॉल करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन टू नो, ये जानने के लिए कि वेयर हिज प्लेन, उसका जहाज कहाँ उड़ रहा है, वाज एन एंड और कनेक्ट डायरेक्शन टू रूट, और किसके लिए, उस जहाज की डायरेक्शन जानने के लिए। ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन, ध्यान रखना क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पे 18वां क्वेश्चन बेटा। 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, द ऑथर कुडंट सी थ्रू द क्लाउड्स, यानी कि लेखक नहीं देख सका थ्रू से होकर के द क्लाउड्स, यानी बादलों के मतलब में से होकर के देख नहीं सका था, एज क्योंकि दे वर थिक एंड ब्लैक, ये कैसे बहुत घने बादल थे, बहुत उमड़ रहे थे और काले भी पड़े हुए थे, उसमें से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, 19वां क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन जो पार्ट है उसके जो लेखक है वो कौन है, फेडरिक फॉरेस्टाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो मतलब ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया है 20वां क्वेश्चन बेटा, क्या हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर इन द एरोप्लेन ऑफ द राइटर, यानी कि जो लेखक था, यानी जो ऑथर है, उसके जो जहाज चला था उसके में कितने टैंक थे। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 टैंक। कितने थे, 2 टैंक थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से, 21वां क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, व्हेन द पायलट सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, जब उसने तूफानी बादलों को देखा तो हाउ फार, कितनी दूर हेड ही केम, वो आ गया था, फ्रॉम पेरिस, वो पेरिस से कितनी दूर आ गया था। ये तो औसत क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि हाउ फार वाज द नेटर फ्रॉम पेरिस, नेटर पेरिस से कितनी दूरी पर था, व्हेन, जब ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, जब उसने आकाश में काले बादल देखे थे। तो ऑप्शन नंबर है बेटा सी, 150 किलोमीटर्स, यानी 150 किलोमीटर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा 22वां क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से बेटा, ध्यान रखना, द राइटर कुड नॉट फ्लाई अराउंड द स्टॉर्म क्लाउड टू नॉर्थ और साउथ बिकॉज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, यानी वो ज़्यादा दूर उड़ान नहीं बढ़ सका उस टाइम पर नॉर्थ और साउथ के जो चल रहा था, क्योंकि उसमें जो ईंधन था वो ईंधन क्या था, शॉर्ट पड़ गया था। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ ईंधन शॉर्टेज, कम ईंधन की वजह से उड़ान नहीं बढ़ सका था। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 23, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, जो टाइटल जो दिया है, जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर दिया है, ये किस आधार पर है। तो ऑप्शन नंबर ए है द एरोप्लेन, वह जहाज दैट जो हेल्प द पायलट, जिसने एरोप्लेन की क्या थी, उसकी सहायता, पायलट की सहायता की थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है। देखो, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग, यानी कि पायलट का जो चालक था वो क्या देख रहा था, फॉरवर्ड टू, किसकी ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है कि टू रीच एज डेस्टिनेशन, अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए, या टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर दिया डी इसमें, ऑप्शन बी और सी दोनों ही हैं, हिज हॉलीडे, ध्यान रखना। तो क्या मतलब ऑप्शन में इसमें कौन सा ध्यान रखना, बी भी है और सी भी है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर बन गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बी एंड सी। ठीक है ना, बी और सी। ठीक है, या दूसरा और तीसरा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन, उस एरोप्लेन का जहाज का क्या नाम था। द पायलट वाज फ्लाइंग, जो जिससे वो उड़ान भर रहा था। ठीक है, उड़ान चला रहा था, उड़ान उड़ा रहा था, उस जहाज का क्या नाम था, डकोटा। क्या था बेटा, डकोटा, या ओल्ड डकोटा है तो ओल्ड डकोटा भी ला सकते हो, और डकोटा भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पहले भी दिया था और उसमें घुमा फिरा ये भी दिया। ठीक है, ध्यान रखना कैसे बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, स्कोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल वॉज, तो मतलब बोला है कि पेरिस कंट्रोल जो स्टेशन जो था उस पर उसने कॉल की थी, तो उसके पीछे कॉल करने के पीछे क्या कारण था, उसका क्या कारण था। तो टू नो अबाउट द ट्रैफिक, ट्रैफिक को जानने के लिए नहीं, गलत, दिशा जानने के लिए। ठीक है, जिसमें दिया है आंसर में टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, या रूट की जो डायरेक्शन थी, दिशा थी, उसको जानने की उसने कॉल की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन में आता है 27वां,
वाई कुड द राइटर नॉट सी एनीथिंग, लेखक कुछ भी नहीं देख सका था, देख नहीं सका आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तो क्यों नहीं देख पा रहा था? द बिकॉज ऑप्शन नंबर बी है, बिकॉज क्योंकि इट वाज डार्क आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था, बाहर बहुत अंधेरा था। ठीक है, अगला चलते क्वेश्चन नंबर 28 में क्यों बढ़ते प्यारे बच्चों। 28वां क्वेश्चन है द पायलट कुड नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट विद, यानी जो पायलट था वो एक कॉन्टैक्ट में था, बना रखता था। किसके कॉन्टैक्ट में था बेटा? वो कॉन्टैक्ट में नहीं कर सका था। किससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सका था बेटा? पैरिस कंट्रोल से। जो उसने, कहने का मतलब यह है कि उसने पैरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लोग कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहा था। तो किस कॉन्टैक्ट में आया था? तो पैरिस कंट्रोल की में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 29 क्वेश्चन, व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि जब जो काला जो जहाज था उसके पायलट है जब ने आस्कर कहा द नरेटर टू फॉलो हिम, उससे पीछा करने को कहा नरेटर से, तो इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में डिड ही टर्न द एरोप्लेन, तो उसने किस दिशा में उस जहाज को मोड़ दिया था? तो ऑप्शन में बी, या नॉर्थ की ओर या उत्तर की ओर उसने मोड़ दिया था। 30वां क्वेश्चन बेटा, द कंपास वाई नॉट वर्किंग, यानी कि जो कंपास था वो काम नहीं कर रहा था, एंड और क्या काम नहीं कर रहा था? और उसने बोला कंपास काम नहीं कर रहा था, तो द रेडियो वाज डेड, क्योंकि रेडियो क्या हुआ था? डेड हो गया था, अर्थात उसका जो कनेक्शन था वो कट चुका था, रेडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है ना, आगे देखो बेटा 31वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, तो ध्यान से, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड, यानी कि कौन कौन से औजारों ने बंद कर दिया था वर्किंग, काम करना, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान जब हुआ था तो तूफान के दौरान किन किन औजारों ने काम करना बंद कर दिया था? तो बेटा कंपास ने भी कर दिया था, रेडियो ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर शायद मैं समझता हूँ लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ठीक है, फिर नहीं तो आगे देखते हैं, नहीं एक और इसके बाद में, व्हाट डिड ही थिंक, उसने क्या सोचा, क्या विचार किया, अबाउट हिज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के विषय में उसने क्या विचार किया? तो उसने बोला कि ऑप्शन नंबर बी है कि ही वुड बी ऑन टाइम, वो समय पर पहुंच जाएगा, या ही वुड बी ऑन टाइम, वो समय पर होगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन है 33वां बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी वीडियो का, ध्यान रखना। वाई डू यू थिंक वुमेन, यानी कि आप क्यों सोचते हो कि वो वुमेन जो इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर बैठी हुई थी, लाभ टू हंसी थी, तो उसके पीछे क्या कारण था? तो ऑप्शन में बी है इसमें, सी थॉट, उसने सोचा कि हिज क्वेश्चन प्री पोस्टरस, यानी उसका जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे? बेहुदा थे। जो उसने आगे उतर के उस क्वेश्चन किए थे ना, तो उसके क्वेश्चन कैसे थे? बेहुदा थे। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएँ, वीडियो को लाइक कर जाएँ। धन्यवाद।